ई बस गाइड के साथ मारपीट मामला सामने आने के बाद ई बस चालकों और कंडक्टरों ने सोमवार कुशीनगर के पंथा चौक बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की है कि जिन लोगों ने भी मारपीट की है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हर रोज कहीं न कहीं ई बस चालकों और कंडक्टरों के साथ मारपीट हो रही है, हमें सुरक्षा नहीं दी जा रही। जिस लड़के के साथ मारपीट की गई है उसकी हालत काफी गंभीर है, लेकिन अभी तक संबंधित विभाग या फिर अधिकारियों की ओर से संपर्क नहीं किया गया। हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। अपना नाम बताइए और किस जगह पे आप खड़े हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी सर, मेरा नाम है गुलजार अहमद। हम यहाँ पे पंथा चौक डिपो में खड़े हैं, जहाँ पे रेड बसेस है जिस स्मार्ट सिटी के, जहाँ से हम काम कर रहे हैं एज पर ई बस गाइड। सर, यहाँ पे यही इशू है कि जो हमारी मांगे या जो आपने अभी तक सुने हैं कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। जब तक ये पूरी नहीं होंगे तो तब तक हम गाड़ियों के साथ नहीं निकल जाएंगे। क्या मसला है? हमारा मसला ये कि हमें पहले सिक्योरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, जितना भी हमारे साथ इंसिडेंट हुए उन पे कड़ी मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए उनके साथ, कानूनी कार्रवाई। और दूसरी बात है, हमें सैलरी बेसिस मिलनी चाहिए। क्या मसला हुआ था? किस ड्राइवर को या कंडक्टर को मार पड़ी जिसकी वजह से आप खड़े हुए हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट? तो वो ये इंसिडेंट बटमालू चौक में हुआ है, बटमालू के नजदीक। जहाँ तक कि वो अभी हॉस्पिटल में है एडमिट, जिनको अभी ट्रीटमेंट हो रहा है, अभी ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे है तो SMHS हॉस्पिटल में। यहाँ तक कि उन्होंने जो हमारे सीनियर से SCCL के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उन्होंने अभी तक कोई पैसे भी नहीं वहाँ से कुछ भी नहीं दिया। हमने खुद अपने जेब से पैसे निकाले, वो उनको दे दिया। अब क्या चाहते हैं? बस हम यही चाहते हैं, इंसाफ, जस्टिस चाहते हैं कि हमें हमारे साथ इंसाफ हो जाए और कुछ नहीं। जब तक हमें ये नहीं मिल जाते तो तब तक हम गाड़ियों के साथ नहीं निकलेंगे। अपना नाम बताइए और क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर थैंकफुल टू यू, आप यहाँ पे हमारी बात आप यहाँ पे सुन रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हायर अथॉरिटी को बोलना चाहिए। वो हमारे सामने नहीं आए, उन्होंने अपने ऑपरेशन हेड को यहाँ पे भेजा। हालांकि उनसे हम कोई बात नहीं कर सकते। हम लास्ट टाइम भी उनके पास गए, लास्ट टाइम भी मैं उनके पास गया, मेरे एक ई बस गाइड को भी पीटा गया। मैंने उनसे बात की, जब उन्होंने बोला हम एक्शन लेंगे, लेकिन वहाँ पे जब मैंने बोला ये अगर ये मर जाएगा इसको क्या मतलब आप करोगे, वहाँ से उन्होंने बताया हम आपको 18% PM देते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये बात भी बोली आपको इंश्योरेंस मिलता है। क्या हम इंश्योरेंस मरने के लिए यहाँ पे आए हैं? हम उनसे यही कहना चाहते हैं, हम मरने के लिए यहाँ पे आए। मैंने उनसे बोला कि मैं आगे बात करूँ मीडिया से, उन्होंने बोला जा करो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 दिन हाईलाइट करूँगा और कुछ नहीं। ये उन्होंने ये बात की हमसे। इसके अलावा कल भी हमारे साथ एक और इंसिडेंट हुआ। कल हमारे बंदे से उनको भी पीटा गया। कल बटमालू में ये इंसिडेंट हुआ, उनको भी कल मारा गया। अगर उनके साथ कुछ होता, अभी तक कोई भी उनको हेल्थ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए कोई इलाज नहीं हुआ उनके साथ। उनको इवन कॉल तक नहीं गया है आप ठीक हो, आपके पास सेहत आपकी ठीक है, कुछ भी नहीं। ना एक्सरे कराया। अभी हमने सब बंधुओं ने फंड्स जमा किए, उसको अपने बलबूते पे डॉक्टर के पास लिया, इवन उसको रेफर किया SMHS हॉस्पिटल। अभी कोई हमारी बात नहीं यहाँ पे सुन रहा, ना SCCL ना किसान मोटर्स। हमें समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्टर्स है, या तो SCCL है या तो किसान मोटर्स है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, वी आर एजुकेटेड पर्सन। हम BTech MTech NIT स्टूडेंट्स यहाँ पे, MCOM स्टूडेंट्स यहाँ पे, हमें मंथली 9,000 रुपीज पे मिलती है। इवन कि यहाँ पे ड्राइवर्स है वो 10th पास है, वो भी सैलरी बेस्ड है, उनको तो फिर भी 18,000 मिलते हैं पे, लेकिन 14,000 उनको मिलते हैं। लेकिन हम एजुकेटेड होके भी हमें 9,000 मिल रहे हैं। लेबर इससे ज्यादा कमा सकता है बाहर, अगर वो मजदूरी करेगा उसको इससे ज्यादा बाहर बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ना समझ आ रहा है, हमें ना कोई ऑफर लेटर मिली ना कुछ मिला। इवन कि जम्मू में अभी 18,000 पे है उनको, यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं। 9,000 हमें समझ नहीं आ रहा है वहाँ अलग गवर्नमेंट है या इतना। मैं इतना इंसिस्ट कर रहा हूँ, मैं LG साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप इस मैटर को देखिए। इस पे आप कमिश्नर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, LG साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, आप इस मैटर को देखिए और इस पे इमीडिएट एक्शन लीजिए। जी सर, मेरा नाम है गुलजार अहमद। हम यहाँ पे पंथा चौक डिपो में खड़े हैं, जहाँ पे रेड बसेस है जिस स्मार्ट सिटी के, जहाँ से हम काम कर रहे हैं एज पर ई बस गाइड। सर, यहाँ पे यही इशू है कि जो हमारी मांगे या जो आपने अभी तक सुने हैं कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। जब तक ये पूरी नहीं होंगे तो तब तक हम गाड़ियों के साथ नहीं निकल जाएंगे।
क्या बस। मसला क्या मसला क्या है? हमारा मसला ये कि हमें पहले सिक्योरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, जितना भी हमारे साथ इंसिडेंट हुए उन पे कड़ी मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए उनके साथ, कानूनी कार्रवाई। और दूसरी बात है, हमें सैलरी बेसिस मिलनी चाहिए। क्या मसला हुआ था, किस ड्राइवर को या कंडक्टर को मार पड़ी जिसकी वजह से आप खड़े हुए हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए? तो वो ये इंसिडेंट बटमालू चौक में हुआ है, बटमालू के नजदीक। जहाँ तक कि वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट, जिनको अभी ट्रीटमेंट हो रहा है, अभी ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे है, तो SMHS हॉस्पिटल में। यहाँ तक कि उन्होंने जो हमारे सीनियर से SECL के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उन्होंने अभी तक कोई पैसे भी नहीं, वहाँ से कुछ भी नहीं दिया। हमने खुद अपने जेब से पैसे निकाले, वो उनको दे दिया। अब क्या चाहते हैं? बस हम यही चाहते हैं, इंसाफ, जस्टिस चाहते हैं कि हमें हमारे साथ इंसाफ हो जाए और कुछ नहीं। जब तक हमें ये नहीं मिल जाते तो तब तक हम गाड़ियों के साथ नहीं निकलेंगे। अपना नाम बताइए और क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर थैंकफुल टू यू, आप यहाँ पे हमारी बात आप यहाँ पे सुन रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हायर अथॉरिटी को बोलना चाहिए, वो हमारे सामने नहीं आए। उन्होंने अपने ऑपरेशन हेड को यहाँ पे भेजा है। हालांकि उनसे हम कोई बात नहीं कर सकते। हम लास्ट टाइम भी उनके पास गए, लास्ट टाइम भी मैं उनके पास गया, मेरे एक ई-बस गाइड को भी पीटा गया। मैंने उनसे बात की, जब उन्होंने बोला हम एक्शन लेंगे, लेकिन वहाँ पे जब मैंने बोला ये अगर ये मर जाएगा इसको क्या मतलब आप करोगे, वहाँ से उन्होंने बताया हम आपको 18% PF देते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये बात भी बोली आपको इंश्योरेंस मिलता है। क्या हम इंश्योरेंस मरने के लिए यहाँ पे आए हैं? हम उनसे यही कहना चाहते हैं, हम मरने के लिए यहाँ पे आए। मैंने उनसे बोला कि मैं आगे बात करूँ मीडिया से, उन्होंने बोला जा करो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 दिन हाईलाइट करूँगा और कुछ नहीं। ये उन्होंने ये बात की हमसे। इसके अलावा कल भी हमारे साथ एक और इंसिडेंट हुआ। कल हमारे बंदे से उनको भी पीटा गया। कल बटमालू में ये इंसिडेंट हुआ, उनको भी कल मारा गया। अगर उनके साथ कुछ होता, अभी तक कोई भी उनको हेल्थ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए कोई इलाज नहीं हुआ उनके साथ। उनको इवन कॉल तक नहीं गया है आप ठीक हो, आपके पास सेहत आपकी ठीक है, कुछ भी नहीं। ना एक्सरे कराया। अभी हमने सब बंधुओं ने फंड्स जमा किए, उसको अपने बलबूते पे डॉक्टर के पास लिया, इवन उसको रेफर किया SMHS हॉस्पिटल। अभी कोई हमारी बात नहीं यहाँ पे सुन रहा, ना SECL ना किसान मोटर्स। हमें समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्टर्स है, या तो SECL है या तो किसान मोटर्स है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, वी आर एजुकेटेड पर्सन। हम BTech MTech NIT स्टूडेंट्स यहाँ पे, MCOM स्टूडेंट्स यहाँ पे, हमें मंथली 9,000 रुपीज पे मिलती है। इवन कि यहाँ पे ड्राइवर्स है वो 10th पास है, वो भी सैलरी बेस्ड है, उनको तो फिर भी 18,000 मिलते हैं पे, लेकिन 14,000 उनको मिलते हैं। लेकिन हम एजुकेटेड होके भी हमें 9,000 मिल रहे हैं। लेबर इससे ज्यादा कमा सकता है बाहर, अगर वो मजदूरी करेगा उसको इससे ज्यादा बाहर बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ना समझ आ रहा है, हमें ना कोई ऑफर लेटर मिली ना कुछ मिला। इवन कि जम्मू में अभी 18,000 पे है उनको, यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं। 9,000 हमें समझ नहीं आ रहा है वहाँ अलग गवर्नमेंट है या इतना। मैं इतना इंसिस्ट कर रहा हूँ, मैं LG साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप इस मैटर को देखिए। इस पे आप कमिश्नर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, LG साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, आप इस मैटर को देखिए और इस पे इमीडिएट एक्शन लीजिए। बाकी थैंक यू सर। जब हमने मैडम के साथ बात की, उन्होंने बोला कि हमने आगे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हमने बोला कि हमने साइन तो नहीं किया, आपने साइन किया, मगर हमें आपने बोला कि सैलरी बेसिस मिलेगी, वो भी नहीं दे रहे। वो बोले कि जाओ आपको रिजाइन दे दो यहाँ से। यह मैंने अभी सुना है सर। एक्शन ही नहीं। आपके लिए आपने अपना टाइम निकाला, उसके लिए हम शुक्रगुजार है। बार बार हम इसी चीज़ की जिक्र आपसे कर रहे हैं कि हमारे साथ रोज यही इंसिडेंट हो रहा है। रोज किसी गाइड को पीटते हैं ये लोग या ड्राइवर को पीटते हैं रोज। अब तक हमें कोई सिक्योरिटी इनसे नहीं मिली, जबकि उन्होंने हमसे कई सारे वादे किए हैं सिक्योरिटी के, और आज तक कोई सिक्योरिटी नहीं मिली। जो कल इंसिडेंट हुआ है उसका नाम नासिर अहमद है। वो 18 साल का एक छोटा सा बच्चा है, काफी दूर से बांडीपुरा का वो रहने वाला, और यहाँ पे वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आया। कल उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। अभी तक ना हायर अथॉरिटी से उसको कोई फोन आया, ना उसका हाल चाल पूछा गया, जबकि हम लड़कों ने खुद अपने जेब से पैसे निकाले और उसको ट्रीटमेंट कराया। जैसे ही हम डॉक्टर के पास अभी गए, मैं वहीं से आ रहा हूँ,
उन्होंने उसको SMHS रेफर किया क्योंकि उसकी हालत काफी नाजुक थी। उन्होंने कहा आप कल से कहाँ थे? हमने कहा कि ऐसा मसला हुआ था, ये रात को इंसिडेंट हुआ था। हमने सोचा था कि हमारी जो हायर अथॉरिटीज है वो शायद इसमें कुछ मदद करेगी, लेकिन उन्होंने कुछ मदद नहीं किया। बार बार हमने हायर अथॉरिटी से इस बात की जिक्र की है कि हम यहाँ पे जॉब करते हैं, हमें आप फैसिलिटी दीजिए, सिक्योरिटी दीजिए, जबकि कई सारे इंसिडेंट हुए। कुछ दिन पहले एक और ई गाइड के साथ एक और इंसिडेंट हुआ, उसको भी मारपीट हुई। उससे पहले एक ड्राइवर के साथ मारपीट हो गई और कल ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया। खुदा ना खास्ता अगर वो कल मर जाता तो उसके माँ बाप अगर यहाँ पे आते, वो कंपनी को बोलते हमारा बेटा यहाँ पे जॉब करता है। ये क्या बोलते हैं यहाँ पे कि कहाँ है आपका बेटा, क्या जॉब करता है, कौन सी जॉब है? क्यों हमारे पास कुछ भी है ही नहीं, ना हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं, कोई फैसिलिटी इन्होंने हमें अब तक नहीं दी है। दूसरी बात ये है कि हमने इनको पिछली बार भी इन्फॉर्म किया था कि हमें लड़के पीट रहे हैं, ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे, तो इन्होंने कहा आपको PF मिल रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको PF मिल रहा है, इंश्योरेंस आपको मिल रहा है। आपको अगर इस प्रोटेस्ट के बाद टर्मिनेशन लेटर मिल जाए तो क्या करोगे? हमें कोई गम नहीं है क्योंकि रिजिक अल्लाह के हाथ में है। यहाँ पे नहीं मिलेगी जॉब, कहीं और पे मिलेगी। वी आर एजुकेटेड पर्सन्स। मैंने ग्रेजुएशन की है प्लस मैंने MCA किया है। यहाँ पे काफी सारे ऐसे लड़के जिन्होंने PhD किए, MBA किया है, BTech किया है, MTech किया है, किसी ने BSc किया है। हर एक यहाँ पे इन्होंने ये कंपलसरी रखा है कि 12th पास, यहाँ पे ई गाइड सिलेक्ट किया जाएगा, प्लस आपकी पुलिस वेरिफिकेशन, प्लस आपका मेडिकल। ये सब डॉक्यूमेंट जब हमने जमा किए तब हम यहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं। हम सैलरी बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे, हम सैलरी बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुए थे। जी, अगर टर्मिनेशन की बात करें, जैसा आप ये समझ आ रहा है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे तो टर्मिनेट भी किया जा सकता है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, एज पर रूल जो है, लेबर कोड्स के रूल जो होंगे उस हिसाब से इन्हें हमें रिटर्न कंपनसेशन देना पड़ेगा। जो रूल्स होते हैं एक लेबर के लिए, जो रूल्स होते हैं वो रूल्स अप्लाई होंगे हम पे। जैसे हम इनके लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, अगर हम 100% इनके लिए दे रहे हैं तो ये भी हमें वहाँ से 95 ही दे दे, 95 नहीं 90% ही दे दे। अगर जम्मू के ई गाइड्स यहाँ पे 18,000 सैलरी लेते तो हमें कम से कम 15 ही दे दीजिए। हमें 18 नहीं चाहिए, हमें 15 ही दे दीजिए। वीक ऑफ जो हमारे होते हैं वो हमें कट होते हैं, वो भी हमें कट नहीं होने चाहिए। क्या आपको लगता है कि अगर इस गाड़ी में एक ड्राइवर और कंडक्टर के साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड रखा जाए तो मसला हल हो जाएगा? क्यों नहीं हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा मसला हल। जैसे दिल्ली में है, उनके साथ एक सिक्योरिटी पर्सनल होता है, हर गाड़ी में सिक्योरिटी पर्सनल होता है, उनके साथ कोई नहीं छेड़ता है। अबे हमें वो भी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी भी नहीं। लेकिन अगर ये आप ही के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए कि भाई ये हमारे मुलाजिम है, ये आपके बेनिफिट के लिए, आपके फायदे के लिए, आपकी खिदमत के लिए है, इनके साथ आप अच्छा बिहेव कीजिए तो लोग समझेंगे। आजकल 2G का जमाना तो है ही नहीं, 5G का जमाना है, लोगों को जल्द से समझ आती है। सोशल मीडिया का दौर है, आपको तो पता ही है। लोग जल्द से जल्द इस बात को जहन में दबा लेंगे कि ये ई गाइड हमारी खिदमत के लिए, हमें इनके साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। अगर हम इनके साथ बुरी तरीके से पेश आएंगे तो हमारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। हम यही डिमांड इनसे करना चाहते। साईओम पावर सिस्टम अब लाए हैं विंटर धमाका ऑफर। अब प्रत्येक एक्साइड ई रिक्शा पर पाए एक 35 लीटर का गीजर और रूम हीटर बिल्कुल फ्री। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साईओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।